अभी मैं किबला को दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी हर ज़ुबान पे महारत है। आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। मैं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी एक रुबाई से आपको किताब की दावत दे पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद फरमाते हैं कि कुछ नैन सवाली, कुछ नैन सवाली, कुछ नैन सौदागर। समझ रहे हैं आप? मेरी तरफ तवज्जो करें। कुछ नैन सवाली, कुछ नैन सौदागर, रले नैना पाइयाँ हटियाँ। उलमा तो समझ रहे हैं और खुसूसन सराइकी ज़ुबान समझने वाले। कुछ नैन सवाली, कुछ नैन सौदागर, रले नैना पाइयाँ हटियाँ। कुछ नैन नैना दे सौदे कर दे, ते कुछ नैन भरेंदे चटियाँ। कुछ नैन नैना नू जख्मी कर दे, कुछ नैन नैना नू जख्मी कर दे, ते कुछ नैन करेंदे पटियाँ। हो गुलाम फरीदा लड़ नैन वंजन, असा होर की करनियाँ खटियाँ। मैं दावत खिताब पेश कर रहा हूँ मुहक्किकुल असर, खतीबुल असर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मज़न मुख्तार दुरानी साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई ज़बान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़्ल व एहसान, सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से आज की इस पुरवक़ार अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार फ़ज़ीलत और शेखुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। मुझसे पहले उस्ताज़ुल उलमा मुहक्किक दौरा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब ज़ीद शरफ़हू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल के मुताल्लिक़ बड़ी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप जैसे उलमा का साये रहमत तादे सलामत फरमाए और आपको उम्र दराज नसीब फरमाए। मदरसा आज़ा की रूह रवां मोहतमिम आला जनाब कारी हबीब सियालवी साहिब इंतहाई मुबारकबाद के लायक मुस्तहिक हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और जामे हाज़ा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हज़रत के कामिल ततब्बु करते हुए मैं इब्तिदान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक से अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
हुस्न मुबारक बयान करते हैं। फरमाते हैं मकान अजहर लौन, सरकार की रंगत चमकदार थी। और अगला जुमला जो है ना वो उलमा के लिए है, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं मैं इसकी शरह बयान कर सकूं। आप फरमाते हैं वकान अबियज़ मलीहन। अब उलमा ही तवज्जो कर सकते हैं, अबियज़ भी हो और मलीह भी हो। ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी, ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी, दिल बुर्दी ओ जां बुर्दी बेताबो तवा कर दी। ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी, बापर्दहा गर आमदी शोरे क़यामत दर जहां। बापर्दहा गर आमदी शोरे क़यामत दर जहां, बेपर्द गर आई बेरो सोजद हमा कौनो बका। वकाना अबियज़ मलीहन फकअन्नमा सीग़ मिन फिद्दतिन। सर अक़दस से लेकर कदमैन शरीफैन तक हुजूर का चेहरा, हुजूर का जिस्म मुबारक ऐसे चमकता था जैसे चांदी चमका करती है। और सहाबा किराम फरमाते हैं अदअजा, हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्मान मुक़द्दस का वो हिस्सा जो सफ़ेद था वो ज्यादा सफ़ेद था। हजरत अभी खूबसूरत बयान फरमा रहे थे, वकान अकहलल ऐनैन, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, वकान अकहलल ऐनैन अदअजा वकान अकहलल ऐनैन। हुजूर के चश्मान मुक़द्दस का वो हिस्सा जो सफ़ेद था, वकान अकहलल ऐनैन, उस सफ़ेद हिस्से में वो जो सुरमा लगा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था। क्या खूब कहा हजरत ने, मैं वुजू कर रहा था, मैं खुद लुत्फ उठा रहा था। वकान अकहलल ऐनैन, फतों से नहीं डरता, जुमला मुझे कहने दीजिए। वो जो सुरमा मुबारक था, वो जो सुरमा मुबारक हुजूर की चश्मान मुक़द्दस की सफेदी में जो लगा हुआ था, यूं समझ लो कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से अपनी रबूबियत के अनवार का सुरमा अपने महबूब की चश्मान मुक़द्दस में खुद लगा दिया। इसलिए हजरत रुकनुद्दीन इश्क फरमाते हैं, सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच। हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी वहदतुल वजूद को बयान किया। हजरत रुकनुद्दीन इश्क वो भी फरमाते हैं, सुरमाए वहदत जो खींचा इश्क ने आंखों के बीच, जौन सा पत्थर नजर आया वो कोहे तूर था, उनके देखे से खुदा जाने वो कैसा नूर था। उनके देखे से खुदा जाने वो कैसा नूर था, वरना दीवानगी कब इश्क का दस्तूर था। तो हजरत मुझे कहने दीजिए, असले शहूद शाहिद मशहूद एक है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत हुस्न मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत। मेरा पीर फरीद भी कह गया, हुस्न अज़ल दा था इजहार। वाह वाह वाह, फरमाते हुस्न अज़ल दा था इजहार, अहदू वेस वटा थी, असले शहूद शाहिद मशहूद एक है। हाँ हाँ, वो जो शबे मेराज जब मुस्तफा पहुंचे थे तो फिर आला हजरत की रूह मुबारक यूं पुकार उठी। आला हजरत का उर्स भी करीब है, मैं कहता हूं उन्हें भी अकीदत का खिराज पेश कर दिया जाए। आला हजरत भी कहने लगे, जब हुजूर लामका पर पहुंचे, लामका पर पहुंचे थे शबे असरा का दुल्हा बनकर, और जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में, जलवाए हुस्न हकीकत की ज़ियाबारी में अपने शाहकार को देखेगा खुदा आज की रात। जब हुजूर वहां पहुंचे थे
तो फिर आला हजरत कहने लगे, हुजूर रुके। उधर से गोया यूं आवाज आई, बढ़ मोहम्मद। जब तक सुभान अल्लाह आखिर तक नहीं आएगी आगे नहीं चलूंगा। सुभान अल्लाह। बड़ा खूब बयान किया आला हजरत ने, उलमा के लिए, अवाम के लिए। अगर आपको समझ में ना भी आए तब भी सुभान अल्लाह। बढ़ मोहम्मद, करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद। बढ़ मोहम्मद, करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका देखना तो न, उनका बढ़ना तो नाम का था। ये हजरत के लिए पेश कर रहा हूं। उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर। उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ़्ज़ा दनात अल्लाह के सिलसिले थे। हाँ हाँ, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बारा। मुल्ला कहता है कि हुजूर हम जैसे हैं, आओ अकीदा अपनाओ। तो फिर आला हजरत का अकीदा अपनाओ। मुझे रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, जो अकीदा खुलफाए अरबा का है वही अकीदा आला हजरत अजीम अल्लाह। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बारा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हाँ हाँ, खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज। खुर्शीद जहां ताब हो या माहे शब इफरोज, दोनों तेरे चेहरे से जिया, तेरे चेहरे से जिया। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। देखने के लिए आंख चाहिए। हाँ, इस मिसरे के साथ एक और मिसरा जोड़ना चाहता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ, वही तो अब तक झलक रहा है, ये वही देख सकता है जिसे खुदा दिल की आंख दे, वही कह सकता है। हाँ, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो अब तक मचल रहा है, ये वही कह सकता है जिसका अकीदा हो तो जिंदा है वल्लाह, अल्लाह है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग। चलो इनको मुझे समझाने दीजिए। आला हजरत फरमाते शबे मेराज जब हुजूर ने गुस्ल किया, गुस्ल करते करते जो पानी हुजूर के कदमों से लगा, उस पानी का क्या किया गया? अगली तकरीर ना भी सुन तेरी मर्जी, ये जुमला सुनता जा। मेरे मसलक आला हजरत अजीमुल बरकत, मेरे मसलक के इमाम, वो ऐसे खुश अकीदगी नहीं दिखाते। मुहक्किक जदीद ताकीक के मुताबिक 125 उलूम पे हावी मुहद्दिस कबीर वो लिखते हैं कि जब शबे मेराज गुस्ल किया गया, वो पानी बच गया। उस पानी का क्या किया गया? बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूर गुलजार नूर के थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जिहत को लाले। किसे बताएं किधर गए थे, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दुई की। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, वाह वाह, उसी के लकमीम दे पर्दे पाब हैं तेनु जानना। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वाह वाह वाह, बड़ा खूब फरमा गए। हाँ हाँ, वकान अकहल अलअैनैन। सुरमा भी सुन्नत है,
दस्ते मुबारक से लगाते थे कि सुरमे को शर्फ बख्श दें, सुरमे को शर्फ बख्श दिया जाए। फ़कहल नाका बेकोहले अनवारे रबूबियतना, सुरमा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से वो सुरमा अनवारे रबूबियत अपने, हाय हाय जुमला मुझे याद आ रहा है, अगर जुमला जिसको समझ आ गया मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। जब आंखें तो हुजूर की थीं, सुरमाए अनवारे रबूबियत था, यही वजह है। मैंने हजरत की तकरीर न सुनी हो, मैं यहाँ के ऐलान कर दूं, हजरत बड़ा खूबसूरत खिताब करने वाले हैं। हो सकता है कोई न माने, या ये मेरे बारे में कह दें अच्छा खिताब करता है, हो सकता है कोई न माने, इसलिए आपने न सुना न मुझे देखा। तो फिर जब आपने देखेंगे, मानेंगे, तस्लीम कर लेंगे, ये क्या वजह है? हाथ जोड़ा, ये क्या वजह है? देखते तो हुजूर को थे। वाह 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 वाह, देखते तो हुजूर को थे, मानते उसको थे। देखते तो हुजूर को थे, पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए हुजूर की चश्मान मुक़द्दस में वो सुरमाए अनवारे रबूबियत जो था, फिर वो देख कर कहते थे खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दे दिखे दे गुजर गई। हाँ हाँ अल्लाह अकबर। अशकला, इसी बात पे बात को खत्म कर दूंगा, इसी मौजू को। वो अशकला, इधर नैन सुरमगी हो। हाँ ये वही बयान कर सकता है जिसने देखा हो। दुआ करो अल्लाह आपको मुझे जलवा करने की तौफीक दे। वो सुरमगी नैन हो और सुरमगी नैनों में सुर्ख सुर्ख डोरे हों, सुर्ख सुर्ख डोरे हों, तो फिर आला हजरत अजीमुल बरकत क्यों ना सच कह दें अल्लाह अकबर। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। कुरान मजीद की सूरह कौसर, इसके कई निकात हैं, सिर्फ एक दो नुक्ते फिर हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ आना चाहूंगा। फरमा इन्ना अअतोइनाकल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता फरमा दी, कौसर अता फरमा दी। लम यकुल सनुअतीका कौलहु अअतैनाका, ये नहीं कहा कि अता कर देंगे। हालांकि मुक्तजा हाल ये है कि यूं फरमा दिया जाता। कौसर का मतलब हौजे कौसर है। भाई जो बात 100 साल के बाद हो, जो वाकया 100 साल के बाद होने वाला हो, बंदा ये तो नहीं कह सकता वो वाकया जो 100 साल के बाद होगा उस दिन मैं तुम्हें अब अता करता हूं। बंदा तो कह देगा उस वक्त अता कर दूंगा। तो ये नहीं कहा कि अता कर दूंगा, बल्कि कहा अता कर दी। इसलिए कहा महबूब बाकी नबी आए, पैदा हुए, मनसब नबूवत पर फायज हुए, मैं उन्हें अनाम इनाम और नेमतें देता गया। मगर जब तुम्हें कौसर या हौजे कौसर या इल्म या नूरे कल्ब, अखलाक और मोजज़ात देने की बारी आई तो नहीं कहा सनोती का अता कर दूंगा। महबूब आतैना का कहा, तू लिबासे बशरियत के साथ आया बाद में था, माले के कौसर मैंने पहले तेरी ज़ात पाक को। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर। रिसालत पे दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकी, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, पीर सियाल, पीर सियाल, लाजपाल, लाजपाल। फिर ये नहीं फरमाया आतैना का, फरमा अअतैना का। ईता और इता,
फर्क है। ईता ये फर्ज की अदायगी पर बोला जाता है। आतुस्सला नमाज फर्ज है, नमाज अदा करो। ये नहीं कहा आतईना का, मैंने तुम्हें दे दी, कहा नहीं आतईना का, मैंने आपको कौसर दे दी। इसलिए कि ईता फर्ज की अदायगी पर है। अता बतौरे तोहफा के दी जाती है। फिर सवाल पैदा होगा, अगर अता बतौरे तोहफा के दे दी तो फिर काबिल वापसी भी होता है, मुमकिन है काबिल वापसी हो जाए, अता करके वापस ले लिया जाए। देखिए फरीदी रुमाल है, आप में से कोई बंदा है, मैं उसे दे दूं, अता कर दूं, फिर साल के बाद आऊं, मैं कह दूं कि मुझे वापस कर दो, वो मुझे वापस कर देगा, इसलिए मैंने अता की। लेकिन अगर मैं उसे रुमाल दे दूं, उसके बदले में मुझे 100 रुपए दे दे, अब मैं जब साल के बाद आऊंगा मैं कहूंगा ये वापस कर दो, वो कहेगा नहीं मुआवजा दिया था। अब तवज्जो कर, वो मैंने मुआवजा दिया था। कोई ये ना सोचे कि मैंने अपने महबूब को कौसर का मालिक बना दिया तो फिर कभी वापस भी ले सकता हूं, वापस ले लूंगा। कोई ये तरद्दुद ना करे, नहीं महबूब फसल्ले रब्बे का वनहर, इस अता के बदले में नमाज तू पर, कुर्बानी तू दे, ऐलान मैं करता हूं, माने के कौसर आज भी तू है, कल भी तू है, क़यामत। अल्लाह कमाल कमाल, या नबी या भी हयात। फरमा इन्ना आतईनाकल कौसर। अब कौसर से मुराद दुनियावी नेमतें भी हैं, कौसर से मुराद उखरवी नेमतें भी हैं। ये नहीं कहा इन्ना आतईना का इय्याहा, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। ये नहीं कहा कि ये जो कुरान में नेमतें मैंने गिनवाई बस यही नेमतें तुम्हें दे दी, ये नहीं कहा। फरमा इन्ना आतईनाकल कौसर, महबूब मैंने तुम्हें कौसर दी। क्या मतलब? बड़ा खूबसूरत जुमला है। जुमला कह के फारिग हो जाऊं तो तब सुभान अल्लाह की आवाज आए तो लंबा सफर के आया हूं, वापस जाऊंगा तो खुश होके जाऊंगा। ये नहीं कहा इल्म सिर्फ तुम्हें दिया, ये नहीं कहा कि सिर्फ अखलाक दिया, ये नहीं कहा कि सिर्फ मोजज़ात दिए, ये नहीं कहा कि नूरे कल्ब दिया, ये नहीं कहा कि बहरे तौहीद में इस्तगराक दिया, ये नहीं कहा कि महबूब ये सारे नेमतें दी। कहा महबूब इन्ना आतईनाकल कौसर, कि अव्वल से लेकर क़यामत तक, अव्वल से लेकर क़यामत तक जो नेमतें मैं पैदा करता जाऊंगा, खाले के नेमत मैं बनूंगा, माले के नेमत तेरी। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। दुनिया में कोई ऐसी नेमत नहीं जो मैंने पैदा की हो और तुम्हें न दी हो। वाह वाह। इसलिए हजरत की बारगाह में मेरे बाबा बड़ी मोहब्बत करते हैं आपके साथ। हजरत के लिए अर्ज कर रहा हूं, महबूब नेमत कामिल ही तब बनती है, नेमत तो कामिल है मगर कामिल कहलवाती उस वक्त है जब वो नेमत तेरे दामन रहमत के साथ। कायनात में 4 नेमतें हैं, नबुव्वत, सदाकत, शहादत और सालेहियत। चारों की चारों नेमतें महबूब तेरे दामन। मेरे पास वो मेरा मौजू नहीं, वगरना इन नेमतों की तफसील के अंदर जाता का महबूब कायनात के अंदर जितनी भी नेमतें हैं
सब का मालिक मैंने तेरी जात पाक को बना दिया। चूंकि जलसे दस्तार फजीलत है, उस लिहाज से दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक है कौसर से मुराद नबूवत, नबूवत अता की तो नबूवत अपने हबीब को तो अता कर दी। इस पर भी बड़े बहस की जा सकती है। बदकिस्मती से मुबारक सानी केस में कौम को जो इस्तराब में पैदा किया गया, कोशिश की गई कि कादियानियों को अकलियत में शुमार करके जो हुकूक अकलियत को हासिल हैं वो कादियानियों को दे दिया जाए, वो चार दीवारी के अंदर अपने मजहब की तबलीग कर सके। ये एक साजिश थी। अहले सुन्नत के उलमा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो कि उन्होंने मुकदमा लड़के हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की याद को ताज़ा किया। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की याद को उन्होंने ताज़ा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर कर दिया। फरमा महबूब मैंने तुम्हें नबुव्वत दी। और एक दिन खिताब करते करते मेरे ज़हन में एक नुक्ता आया कि देखिए अल्लाह का सबसे पहला मुखातब कौन है? जब उसने अपनी रबूबियत को जाहिर किया, मैं जुमला कहता हूं, वो जुमला कहता हूं आशिक कहते हैं, जब वो रब बन बैठा, जब वो रब बन बैठा, रबूबियत के इजहार में आया तो मुखातब उसका पहला कौन सा था? इसका जवाब दिया हजरत शेख इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर। वो फरमाते कान व शाहिदन बेवहदानियत अल हक व रबूबियत ही, अल्लाह की रबूबियत के सबसे पहले गवाह रसूलुल्लाह की जात मुबारक है। अल्लाह की रबूबियत वो जब रब बना, वो जब रब के इजहार में आया, उसका पहला मुखातब हुजूर थे। अगली तकरीर ना भी सुनो तुम्हारी मर्जी, मगर ये जुमला सुनते जाओ। अल्लाह का सबसे पहला मुखातब मरबूब अव्वल, खल्के अव्वल, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, खल्के अव्वल हुजूर का नूर मुबारक था। फिर मुखातब बदलते गए, कहीं आदम आए खिताब हुआ, कहीं हजरत नूह आए खिताब किया, कहीं हजरत शीश आए खिताब हुआ, हजरत इब्राहिम आए खिताब हुआ, हजरत इस्माइल आए खिताब हुआ, हजरत याकूब आए अल्लाह ने खिताब किया, हजरत यूसुफ आए अल्लाह ने खिताब किया, हजरत मूसा, हजरत ईसा आए, फिर खिताब हुआ। मुखातब बदलते गए, मुखातिब एक था, मुखातब बदलते चले गए। जब मुस्तफा लिबास बशर के साथ दुनिया में आए, 40 साल उम्र हो गई, उधर से आवाज आई वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबिय्यीन, महबूब खिताब शुरू भी तुझसे किया था, खत्म भी तेरी जात। ताजदार खत्म नबूवत, हर बंदा हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। उलमाए अहले सुन्नत वाह कहने लगे खिताब शुरू भी तुझसे किया था, अब खत्म भी तुझ पे कर रहा हूं। तुझ जैसा दुनिया में बनाया होता, तुझ जैसा दुनिया में बनाया होता तो फिर मनसब नबूवत पर बैठता। यहां महबूब अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है, अब किसी और को तुझसा नहीं होने देता। अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है। ए ताज कचकुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा, चश्मे करम खुदारा, अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है। कौसैन चून गोयम अबरू मुस्तफारा, माजा गुफ्त ऐज़त आ चश्मे हक नुमारा, अल्लाह ने तुझको शाहकार बना रखा है, अब किसी और को तुझसा नहीं होने देता। कौसैन चून गोयम अबरू मुस्तफारा, माजा गुफ्त ऐज़त
चश्मे हक नुमारा, ए खिसरवे हसीना, ए माह नाज़नीना, रोशन कुन अस्तजल्ली काशाना ए गदारा। अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है, कान्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है। यदुल्लाह फौका ऐदी, अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुका वमा कला। अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है, अब किसी और को तुझसा नहीं होने देता। मैं भी शैदा हूँ नसीर उस शह खूबा का मगर। आहिन कलंदर रोज शब पाजी खुदी में खुद गरक। कोने जो दरिया नोश हैं पुरजोश थी खामोश हैं। असरार दे सरपोश हैं सामित रहन मारे नबक। अल्लाह ने तुझको शाकार बना रखा है, अब किसी और को तुझसा नहीं होने देता। मैं भी शैदा हूँ नसीर उस शह खूबा का मगर। मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता, मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता। कौसर से मुराद नबुव्वत है, महबूब तुम्हें खत्म नबुव्वत दी, तुम्हें खत्म नबुव्वत दी। इसलिए कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। खिताब शुरू भी तुझसे किया, महबूब खत्म भी तेरी जात के अंदर कर रहा हूं। तेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। मेरा मौजू नहीं, सिर्फ एक बात यहां मिर्जा की कर दूं। कहने लगा, उनसे किसी शख्स ने पूछा, थक तो नहीं गए? जो नहीं थका वो हाथ उठा के तो कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनसे किसी शख्स ने कहा, तेरी नबूवत की कोई दलील तो दो, नबूवत की कोई दलील तो दो। उसने कहा, खातमुन नबिय्यीन, यही नबूवत की दलील। दिलचस्प बात यह है, जो हुजूर के खत्म नबूवत पर जो आयत नस्से सरी की हैसियत रखे, उसी को कह रहा है ये मेरी नबूवत की दलील। कैसे? कहने लगे, खातम मोहर है, हुजूर जिस पर मोहर लगा दें वो नबी। हुजूर ने मुझ पर मोहर लगा दी, मैं नबी। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहता हूं लानती, जरा हमारी बात भी सुनते जाओ। अगर यही बात है, मगर ना, अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने लिखा, खातम और खातिम दोनों का माना एक है, आखिरी नबी, दोनों का माना एक है, आखिरी नबी। और हजरत को तो इल्म होगा, आपके लिए बात कर रहा हूं। ये खातिम, खातिम की कीरत भी जायज है, खातिम भी पढ़ सकते हैं, खातम भी पढ़ सकते हैं। अगर चलो तेरी बात पे आ जाते हैं, ये खातम का माना मोहर है, रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी तो मैं नबी बन गया। हम कहते हैं, जरा लानती हमारी बात तो सुनता जा। कहने लगे, सुनाइए। मैंने कहा, ये तो बता, दुनिया का उसूल दस्तूर देख लेते, तुमने भी अकली दलील दी, हम भी अकली दलील देते हैं। ये बता कि मोहर आखिर में लगती है या पहले? वाह 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 वाह। दो बटेक सिंह से एक शख्स निकला, चला हजरत मुफ्ती अहले सुन्नत की बारगाह में पहुंचा। ये मसला तलाक है, वो तो लिख दें। हजरत ने फतावा शामी उठाई, अलबदाए व सनाई उठाई, और काजी खां उठाया, आलमगीरी उठा, फतवा लिखा। लिख कर आपने मोहर आखिर में लगाई। वो आपसे पूछता है, मोहर पहले क्यों नहीं लगाई? जवाब देंगे, मजमून होता तो मोहर लगती। वाह जी जी। चलो इसको और खोल दूं। यूनियन काउंसिल का आपका सेक्रेटरी होगा, आप उसके पास चले जाइए, विरासत के बारे में उससे नक्शा लीजिए, वो मोहर आखिर में लगाएगा।
क्यों भाई? वो पहले मजमून होता है, बाद में आखिर के अंदर मोहर लगाई जाती है। मजमून नबूवत शुरू हुआ हजरत आदम से। जुमला गौर से सुनना, मजमून नबूवत उनसे शुरू हुआ, फिर वो मजमून नबूवत चलता गया चलता गया। जब हुजूर तक मजमून नबूवत पहुंचा, पहले कहीं ना कहा वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबिय्यीन, यहां लाकिन कहकर कहा वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबिय्यीन। महबूब यहां मजमून नबूवत बंद करके मोहर लगा के कह रहा हूं तेरे बाद अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। कुछ मौलवियों ने लिखा कि कोई नबी नबूवत का दावा कर दे तो हुजूर की खत्म नबूवत को फर्क नहीं पड़ता। ये आज उनका एक मौलवी जो वहां पहुंचा था ना, ये उनका अकीदा है, उनके बड़ों का, हुजूर की नबूवत को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा यही दावा तो मिर्जा ने किया कि अगर मैं नबी हूं, नबी जिल्ली या हुजूर की रूह मेरे अंदर आ गई माज़अल्लाह, तो हुजूर की खत्म नबूवत को फर्क नहीं पड़ता। उसने दलील दी कि हजरत ईसा दुनिया में आएंगे। क्या रिसालत जुदा हो गई? वस्फ़े रिसालत खत्म हो गया। जब वस्फ़े रिसालत खत्म नहीं हुआ तो वो रसूल बनकर जब दुनिया में आएंगे हजरत ईसा, तो फिर उनके आने से हुजूर की खत्म नबूवत को फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे नबूवत के ऐलान से भी हुजूर के खत्म नबूवत को फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कहा लानती, तुमने ये अगर दावा किया है तो सुनता जा, नबी हमेशा इमाम होता है, नबी कभी मुक्तदी नहीं बनता। हदीस सही को उठा, जब वो दुनिया में उनका नज़ूल होगा, हजरत ईसा का वराफ़ियो का इलैया, आसमान से नीचे आएंगे, नमाज का वक्त होगा, सफ़े बदी होगी, मुसल्ला इमामत पर रसूलुल्लाह का बेटा इमाम महदी होगा। हजरत ईसा खुदा की कसम वेलफेयर रसूल बनकर नहीं आएंगे, बल्कि इमाम महदी के मुक्तदी और मुस्तफा के गुलाम बनकर दुनिया। अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, पीर सियाल लाजपाल लाजपाल। क्या बात शुरू करने वाला था कहीं और चली गई, उसको मुख्तसरन पेश करके हुजूर शेखुल इस्लाम खिराज तासीन और खिराज अकीदत पेश करना चाहता। मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है कि जब हुजूर की बारगाह में मैं अकीदत का खिराज पेश करूँगा। कौसर से मुराद इल्म, इल्म। महबूब तुम्हें इल्म दिया कौसर की सूरत में, कितना इल्म दिया, कितना इल्म दिया, कहा कौसर की सूरत में। फिर दोहराना चाहता हूं ताकि बात इधर तवज्जो के साथ, नुक्ता है, समझ आ गया तो फिर समझ आ जाएगा, ना समझ में आया तो आपकी मर्जी। इल्म दिया कितना कौसर की सूरत में। अच्छा कौसर क्या है? अल मुफरत फिल कसरत, ऐसी कसरत जिसकी ना हद हो ना इंतहा हो। मिन जहतिल मखलूक की बात कर रहा हूं। महबूब तुम्हें इतना इल्म अता कर दिया जिसकी ना हद होगी ना जिसकी इंतहा होगी। मौलाना ये माना जो कर रहा है इसकी दलील दे। मैंने कहा अल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इसकी तशरीह भी नहीं करूंगा, मैं इशारा करके जाऊंगा। कहने लगे यहाँ उलूम शरिया मुराद है। व अल्लमक मा लम तकुन तालम, उलमा की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहने लगे यहाँ उलूम शरिया मुराद है, सिर्फ महबूब को इल्म अहकाम शरीयत का इल्म दिया। मैंने कहा अगर अहकाम शरीयत का इल्म दिया वो तो अल्लाह के जिम्मे करम में था। ले तबलीग अहकाम ही, वो तो अल्लाह के जिम्मे करम में था अपने महबूब को अहकाम शरीयत का इल्म दे। वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा का मफाद क्या है? वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा का मफाद क्या है? मफाद ये है कि महबूब
औरों को इल्म, जुमला मैं बोल रहा हूं आखिर तक हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। महबूब, औरों को इल्म मैंने कसीर की सूरत में दिया, तुझे इल्म मैंने कौसर की सूरत में। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिस्मिल्लाह, बुरहानुल आरिफीन, अल्लाह इमामुल आशिकीन, अल्लाह, सैयदी व सनदी व मौलाई हुजूर हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला। अल्लाह। मैंने जो बातें अपने बाबा से सुनी, एक दो बातें पहले वो बता दूं जो पढ़ के आया हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। मेरे बाबा फरमाते हैं, मैंने उनको दावत दी अपने खानपुर, अपने मदरसा सिराजुल उलूम में। हजरत ने फरमाया कि तबीयत की नासाजी है, मगर आपने दावत दी है तो आ जाऊंगा। पहुंचे तो फरमाया, मौलाना क्या मौजू सुनना चाहते हो जी। मेरे बाबा फरमाते, मैंने उनसे अर्ज की हकीकत मोहम्मदिया अला साहिब हसना व तहिया। फरमा खुतबा पढ़ के ये पहला जुमला ही कहा, मैं क्या, मेरी हकीकत क्या जी, मैं क्या, मेरी हकीकत क्या, और हकीकत मोहम्मदिया का बयान किया। इस अजीजुल कदर ने मेरे जिम्मे लगा। मेरे बाबा कहते हैं, रब्बे काबा की कसम 2 घंटे हुजूर ने इस मौजू पे बयान किया। लगता ऐसे था कि मारिफत के दरिया हजरत ने बहा दिए। लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल। आखिरी बातें हैं, मैं तकरीर के आखिरी हिस्से तक पहुंचा हूं। एक बंदा खड़ा हो गया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। यहाँ बशरियत महजा मुराद है। अब अगर तशरीह करूं तो बड़े देर हो जाएगी, इसलिए मैं इजमाली तौर पर बयान करके इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहता हूं। यहाँ बशरियत महजा है, क्योंकि इन्नमा कलमा हसर है। जब इन्नमा कलमा हसर है तो बशरियत महजा का मतलब हुजूर महज बशर है, नूर नहीं। इसका जवाब दे दीजिए, तवज्जो है। मैं एक शिकवा कर दूं, शिकवा कर सकता हूं। हमने अपनी अक्ल, दिमाग, पैसा, रकम महफिल नात पे लगा दी। मेरे बाबा कहते हैं, ये जो आज के नात खां जो नात जिस धुन में पढ़ते हैं, ये ज़हनी तायुश है, ये इश्क़ रसूल नहीं। इश्क़ रसूल उसको कहते हैं, नात खां नात पढ़े तकदीर बदले। आहा, बेशक। मैंने बड़े बड़े तजर्बात किए, वो मैं बयान नहीं कर सकता स्टेज पर। खुदा के लिए मदारिस को आबाद करो, अपना पैसा इधर लगाओ। मुझे खुशी हुई इस इमारत को देखकर। कम मदारिस जहाँ ऐसी अजीम शान खूबसूरत इमारतें। हजरत से किसी शख्स ने पूछा कि यहाँ बशरियत माजा है। बशरियत माजा से मुराद हुजूर महज बशर है, नूर नहीं। हाय हाय, उलमा के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ बैठेंगे। हुजूर शेखुल इस्लाम ने जवाब दिया, अगर बशरियत महजा मुराद होती तो लफ्ज़ मिस्लुकुम ना आता। कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह। लफ्ज़ मिस्लुकुम, वो मैं तो आज हैरान हो गया ये पढ़कर। जो दूसरे गैर मिस्लुकुम से मिसलियत साबित कर रहे हैं, शेखुल इस्लाम का मकाम ये है मिस्लुकुम से हुजूर की बेमिसलियत को साबित। लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल, लाजपाल लाजपाल, वाह वाह वाह, कमाल है। सलामत रहो, सलामत। ऐसा ज़ौक़ दिखाएंगे तो मैं भी बढ़ता चला जाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरमाया कि अगर बशरियत महजा होती तो अल्लाह यूं कहता, कुल अना बशरुन। हबीब फरमा दीजिए मैं बशर हूं। यहां बशरियत महजा मुराद नहीं है, मिसल कहने से मिसलुकुम हजरत ने मिसाल दी। अब वो आपकी अकल के मुताबिक है, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं। फरमाया यहां सारे इंसान बैठे हैं, सारे बशर बैठे हैं। कोई बंदा खड़े होके कहे मैं बशर हूं,
जब थे तो सारे बशर, जी वाह वाह वाह, बैठे तो सारे बशर थे। जब वो कहे मैं बशर हूं तो उसका ये कहना अजीब लगेगा। जी जी, इसका जो समरा सुगरा कुबरा निकाल कर जो समरा निकाला है ना, खुदा की कसम, हुजूर शेखुल इस्लाम ने उनकी मजार पे करोड़ों रहमतों का आपने जुमला कहा, ये जुमला ने खुदा की कसम मेरे दिल में उनकी मोहब्बत को और ज्यादा पैदा कर दिया। मैंने आज तक ऐसा इस्तदलाल किसी किताब में नहीं पढ़ा। बड़ा मुताला मैंने किया इसी लफ्ज़ बशरियत पर। आपने फरमाया मिस्लुकुम में बेमिसलियत है, इस वजह से कि मिस्ल में इसने नियत है, ऐनियत। वाह 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 वाह, आप फरमाते हैं मिस्ल में इसने नियत है, ऐनियत नहीं। हाथ जोड़ रहा हूं, एक ये दीवार है, एक वो दीवार है। मैं कहता हूं ये दीवार उस दीवार की तरह है। ये हजरत ने मिसाल दी कि ये दीवार उस दीवार की मिसल है, ये दीवार उस दीवार की तरह है, ये दीवार उस दीवार जैसी है, उसकी मिसल है। तो ये दीवार और वो दीवार उस जैसी है, ये कहने से वो दीवार अपनी हकीकत को खो नहीं देगी, उसमें ऐनियत पैदा नहीं होगी को कह सके कि ये और वो एक है। वाह वाह वाह, भाई चलो मैं मिसाल देता हूँ, ये भी दीवार लगी हुई है कनात, ये भी दीवार लगी हुई है। मैं कहता हूँ ये दीवार उस दीवार की तरह है। पर्दे के लिहाज से इसका भी पर्दा है, उसका भी पर्दा है। ये कहने से कि ये दीवार इस दीवार की तरह है, मिसल कहने से ऐन नहीं हो जाता। ये ईंट की बनी हुई है, हाँ एक वस्फ के अंदर आपने फरमाया मुमासलत की दो किस्में हैं, एक है अल मुतलका अल मुमासला, एक है अल मुमासला अल मुतलका। फरमाया तो मुमासलत की दो किस्में हैं। मुतलका मुमासलत ये है कि एक फर्द दूसरे फर्द के हर वस्फ में एक जैसा हो, और अल मुमासला अल मुतलका का माना यह है एक फर्द दूसरे फर्द के किसी एक वस्फ में एक जैसा हो, एक वस्फ में। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यहां अल मुमासला अल मुतलका है, करीना आके है। अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि ये जो बशर हैं माबूद नहीं, माबूद एक है। माबूद न होने में ये बशर तुम जैसा है, मगर यूहा इलैया, माबूद न होने में ये बशर तुम जैसा है, मगर यूहा इलैया, इन पर वही नाजिल हो रही है, तुम पर वही नाजिल नहीं हो रही, इसलिए कि ये मुस्तफा आईना खुदा है। वाह वाह वाह, मैं फतवों से नहीं डरता, वैसे यहाँ फतवे सियालवी तो फतवे लगाने वाले है ही नहीं, ये चिश्ती लोग हैं, इनको फैज हुजूर किबला आलम से मिला। अल्लाह, मुझे भी फैज हुजूर किबला आलम के तरफ। अल्लाह, मैं कहता हूँ जब शबे मेराज अल्लाह ने हुजूर को बुलाया, शबे मेराज, मौलाना कहते हैं कि इसलिए बुलवाया कि अपना दीदार करवाए। मैंने कहा क्या पहले दीदार नहीं हुआ था? वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या पहले दीदार नहीं हो? ओ गैबुल गैब दे देसू आया, ओ गैबुल गैब दे आए भी तो उधर से थे ना, बाएतबार हकीकत के। ओ गैबुल गैब दे देसू आया, शहर शहादत देरा लाया, वो तो पहले से देख रखा था, तो फिर बुलाया क्यों? हाँ, आज सुबह मैं जब उठा, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, टोपी सजाई, मैं आईना के सामने खड़ा हुआ, इसलिए कि आईना में अपने आप को देख सकूं। वाह 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 वाह,
इसलिए कि आईना में मैं अपने आप को देख सकूं। मेरा अक्स आईना में है, मैं तो आईना में नहीं। हाय 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 हाय। मेरा अक्स आईना में है, मैं तो आईना में नहीं, मैं तो आईना में नहीं आईना की हकीकत और मजहर मुख्तार की हकीकत, और उसने चाहा कि अपने आप को देखूं तो फिर मुस्तफा को सामने बिठाया। अल्लाह मेरा तो जमाल अल हक। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। अमीरा तो जमाल अल हक। हाँ, अपने मुस्तफा को सामने बिठाया, इसलिए कि हुजूर आईना है, आईना है। वो अपने हुस्न जमाल को किसी आईने में देखना चाहता था। जब सामने मुस्तफा थे, तो मुझे देख ले, मैं तुझे देख ले, वो मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। मुस्तफा खुदा नहीं बने, इसलिए कि आईना की हकीकत उसमें देखने वाले की हकीकत कुछ और। वो खुदा नहीं बने मगर खुदा से। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी। थक गए हो तो मैं बंद कर दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हो सकता है अगर आप ज़ौक़ दिखाएं मैं घंटा और तकरीर कर दूं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी तौसा शरीफ में तकरीर कर रहे थे जी, हजरत की मौजूदगी में। उसने कहा ये पीर जो होते हैं, मुरीद पीर के आने पर खड़ा हो जाता है। पीर का नफ्स मोटा होता है, अंदर जो नफ्स है वो तकब्बुर में आता है, इसलिए पीर मुशरिक है। कुर्बान जाऊं, हुजूर शेखुल इस्लाम खड़े हो गए। अपने शेख से इजाजत चाहिए। जब शेख से इजाजत चाहिए, हुजूर इसको जवाब दे दूं, फरमा जवाब दे दो। ये न समझना कि शेख को जवाब नहीं आता था। जी जी, वाह वाह वाह। चलो जुमला कह दूं, अगर अच्छा लगे तो हजरत आप मुझे दाद देंगे तो सब कुछ मेरा आना हल हो जाएगा। ये जो हजरत सिद्दीक़ अकबर मौला अली से मशवरे करते थे, इसका मतलब ये नहीं है सिद्दीक़ अकबर के पास इल्म नहीं था। वाह 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 वाह। जो है हजरत उमर जो उनसे मशवरा करते थे, ये नहीं है कि हजरत उमर के पास इल्म नहीं था। जी, जिन्होंने इल्म हुजूर से जियो जियो। खुदा की इज्जत की कसम, शेख चाहे तो अपना कमाल अपने गुलाम से जाहिर कर सकता है। अगर मुझसे कोई पूछे दावा बगैर दलील के, बातिल बातिल नहीं मौलाना, कुरान से दलील दूंगा। हजरत सुलेमान जो आग, जो हवाएं जिनके मुसख्खर थी, हवा को हुक्म देते इधर जाओ वो इधर जाती, तो फिर हवा जिनकी मुसख्खर हो जाए, उन्होंने अपने गुलाम हजरत आसिफ बिन बरखिया से क्यों कहा जी कि तख्त लेकर आओ? उन्होंने कहा अनाती कभी कबल पलक झपकने से पहले तख्त लेके आ सकता हूँ। हजरत सुलेमान दुनिया को बताना चाहते थे जब गुलाम के कमाल का आलम यह है तो। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, सलामत। आप खड़े हो गए। हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर जवाब दे दूं? फरमा जवाब दे दो। कहने लगे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जवाब तवील है मगर उससे एक जुमले में आपने बंद कर दिया। अगली बहस को छोड़ रहा हूं, इसे एक जुमला, ये जुमला काफी रहेगा। आपने कहा शाह साहब, तुमने कहा है कि जब मुरीद खड़े हो जाते हैं तो पीर मुशरिक है। खड़ा होने वाला मुशरिक है या जिसके लिए खड़े हुए गए वो मुशरिक? वाह 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 वाह। क़याम करने वाले मुशरिक तेरे नजदीक, वो तो खुद पहले से क़याम में है, तो वो मुशरिक कैसे हो गए? मौलाना
क्या तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी तिरमिज़ी शरीफ की? हजरत ने कहा, हुजूर शेखुल इस्लाम ने, कि हजरत काब के आने पर जो साहबा उस वक्त बैठे हुए थे, हुजूर ने फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, अल्लाह, वाह वाह वाह, कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। अगर किसी सरदार के लिए खड़ा होना शिर्क है तो साहबा पे फतवा लगा। वाह वाह वाह, पीर सियाल, पीर सियाल, लाजवाल लाजवाल, पीर सियाल, पीर लाजपाल, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार दुरानी साहब फरमाने लगे, उसने कहा कि कुबू का सिला इला नहीं आता, आपने हदीस गलत पढ़ी। हजरत समझ सकते हैं, उसने कहा कुमू का सिला इला नहीं आता, आपने हदीस, आपने फरमाया ना, हम कहां से पढ़ी? आपने फरमाया मेरे शागिर्दों के शागिर्द बता सकते हैं कि इल्म नाहव उठा, कुमू का सिला हमेशा आता ही इला है। वो साकित हो गए, खामोश हो गए। आओ पीर सियाल का मकाम देखो। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, कराची पहुंचे, मेरे ख्याल में थक गए, बिस्मिल्लाह, कराची के अंदर पहुंचे। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बैठे हुए हैं कमरे में, सिर्फ वो हैं या हुजूर शेखुल इस्लाम है। फरमाया, मौलाना मेरी आंखों में शदीद दर्द था, करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुण टाले, मिठे चे चल दी वाह चाले, करम दी भाल क्या पुछनी, मेरा दिल चाहता है सियालवियों तुम्हारे कदमों को मैं चूम लूं, जिसके शेख का ये मकाम है। फरमा, मौलाना मेरी आंखों में तकलीफ थी, मैंने बड़ी दवाइयां ली, एक दिन रो रो के सोया, अभी सोया ही था, ये सर की आंख बंद हुई, दिल की आंख खुली, ताजदार कायनात मेरी निगाहों के सामने, अल्लाह के दस्ते मुबारक के अंदर कोई चीज थी, सरकार ने वो चुटकी भर मेरी आंखों के अंदर लगाई, मेरी आंखों का नूर और बढ़ गया। वो पीर सियाल का मकाम क्यों ना हो, खुदा की कसम मेरा ईमान है, सियाल शरीफ की सरजमी में अब भी वो तुझे भी देख रहे हैं, वो मुझे भी देख रहे हैं। अल्लाह, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल, पीर सियाल। अगर कोई मुझसे दलील मांगे तो आओ सुनो। हजरत कतादा के ढीले पर दस्ते मुबारक लगाने से उनकी बिनाई का नूर बढ़ सकता है, पीर सियाल की आंखों पर दस्ते मुबारक फेरने से उनका नूर ऐसे बढ़ सकता है। दावा मैंने कर दिया, इस वक्त अपनी मजार में वो मुझे भी देख रहे हैं। वाह वाह, लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल, पीर सियाल, ये जो आला बातें हैं, हजरत इख्तितामी बातें हैं, मैं उनकी अर्ज कर रहा हूँ। फरमाने लगे, मैं कराची पहुंचा, गाड़ी पे, मोटर गाड़ी पे सवार था, शक्कर से पीछे था, मुझे ऊँघ लगी, नींद आई, कार के अंदर रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ऐसे शेखुल इस्लाम नहीं बन गए, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि रस्ते के अंदर रोड़ी आएगा, वहां मेरा मुंह मुबारक है। और आज मैंने खुशबख्ती अपनी समझी कि मैंने कई मरतबा उसकी इजारत की। इस वाक़े को तो मैंने आज पढ़ा। फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ने ख्वाब के अंदर फरमाया कि मेरा मुंह मुबारक रोड़ी के अंदर है, जाओ उसकी जियारत करके जाना। फरमाया गाड़ी मैंने मोड़ी, वहां पहुंचे, जो कुछ जेब के अंदर था मैंने उसके खादिम को दिया, जो साथी मेरे थे। मैंने कहा जेब से सब कुछ निकाल लो, इस खादिम को पेश कर दो। वो सभी सब हैरान थे, क्या माजरा है। फरमाया मैं इतना खुश नसीब हूं कि रसूलुल्लाह ने इस मुंह मुबारक की तस्दीक भी खुद कर दी और दीदार करने का भी मुझे खुद हुक्म अता फरमा। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। चलो थक गए हो तो मैं भी थक गया हूं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं,
इस बात के नाकिल खुद मेरे वालिद हैं। वो फरमाते हैं हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन तकरीर फरमा रहे थे। तवज्जो है जी, जिसकी तवज्जो वो कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जितनी आगे नहीं बढ़ेगी आगे नहीं चलूंगा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ ये वाकया तुम्हें सारी जिंदगी याद रहे, तर्जुम याद रहे, याद रहे। हक चारिया या अली, पीर सयाल, पीर सयाल, हक फरीद या फरीद। मेरे बाबा फरमाते हैं, खिताब कर रहे थे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कुद्दस सिर्रुल अजीज हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर मुख्तलिफ दलाइल देते रहे। जब इस दलील पर पहुंचे कि शब हिजरत, तवज्जो है जी, कुछ मैसेज लेके जाओ ना। शब हिजरत जब रसूलुल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर के कंधे पर सवार हुए, हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की सवारी बने, फरमाने लगे जिनकी सवारी सिद्दीक अकबर हो ये उनकी अफजलियत की दलील। एक राफजी खड़ा हो गया, मैं कहता हूं वजदा जाता है आपके इल्म को देखकर, जवाब को सुनकर। एक राफजी खड़ा हो गया, अगर यही दलील है कि हजरत सिद्दीक अकबर के कंधे पर हुजूर सवार हुए तो वो अफजल, तो फिर याफूर भी अफजल। हजरत, मैं उसे हजरत याफूर कहता हूं, फतवे लगाते फिर। याफूर भी अफजल, जानते हैं ना, या वो भी अफजल, उस पर हुजूर ज्यादा सवार हुए। मैं इसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता, उसने बेअदबी की। याफूर भी अफजल, अगर सवारी दलील है अफजलियत की तो फिर याफूर को भी अफजल माने। खुदा की कसम बरजस्ता जवाब दिया, फरमाने लगे मौलाना ठीक कह रहे हो, हुजूर जिस जिन्स पे सवार हो जाएं वो फर्द उस जिन्स से अफजल हो जाता है। अल्लाह, वाह वाह वाह, लाजपाल लाजपाल। इल्म वाले जिसे हर इल्म का घर कहते हैं, इश्क वाले जिसे उशाक कसर कहते हैं, इश्क वाले जिसे उशाक कसर कहते हैं, इल्म वाले जिसे हर इल्म का घर कहते हैं, जिसकी एक नजर जमाने का नसीबा बदले, प्यार वाले उसे ख्वाजा कमर कहते हैं। जिसकी एक नजर जमाने का नसीबा बदले, प्यार वाले उसे ख्वाजा कमर कहते हैं। लाजपाल लाजपाल, पीर साल पीर साल, लाजपाल लाजपाल, पीर साल कमाल। फरमाया कि हजरत सिद्दीक अकबर पर हुजूर सवार हुए तो वो जिनसे बशरियत में अफजल हो। याफूर पर हुजूर सवार हुए वो अपने जिन्स में अफजल हो। मुझे ब्रेक लगा दी गई मगर न आगे बढ़ता। जन इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, हजरत उवैस करनी का वाकया तो बड़ा तवील वाकया है। मुझे हुक्म दिया मैं एक दो बातें आपकी कर देता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक नबीना माँ की खिदमत करते, जब रात का वक्त होता अर्ज करते माँ मदीने जाना चाहता हूँ। बिन देखे माना था अब देखना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे को, हुजूर के नैनों को, हुजूर की जुल्फों को। माँ कहती ना जा, अगर चला जाएगा तो पीछे मौत का वक्त आ जाएगा, कब्र में कौन उतारेगा, जनाजा कौन पढ़ेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, माँ सो जाती, कर्न की गलियों में चले जाते। मक्का से आने वाले एक एक ताजिर को बिठा कर कहते बताओ तो सही हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की रफ्तार कैसी है, हुजूर की गुफ्तार कैसी है। तती थी जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा। मत यार कहीं सांग सबब, हाय हाय यार मिलम कहीं सांग सबब, किसी सबब से तो हुजूर की मुलाकात हो जाए, हुजूर के चेहरे से पर्दा हट जाए। फिर दूसरी रात ऐसे करते
मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे अहद नाले अहमद मिलेंदे गुजर गई। हाँ 15 साल का अरसा गुजरा, हर रोज इजाजत के तालिब होते, माँ इजाजत न देती। एक दिन माँ ने उनके हाथों पे हाथ रखा, माँ नबीना थी। माँ ने महसूस किया गोश्त गायब है, हड्डियों का ढांचा है, पेट सूख के कमर के साथ लग चुका है। यार फरीद कुई में जालियो जिमें जलिया को तू इतनी मोहब्बत करता है। कहा माँ रात होती है, दिन होता है, माँ तांग मदीने की होती है। मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सरनंग नमूज वजायुम, कोई पुछन न वेढ़े आयुम। हत उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनो दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। हाँ हाँ कई तबीब कमोमिन से पुड़िया झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेत न पामिन, पोवे फर्क नहीं एक दिल दा। दिल प्रेम नगर तू तांगे, हाँ हाँ दिल प्रेम नगर तू तांगे। मेरे आका ये सब आशिक बैठे हैं, ये मोहतमिम साहब बैठे हैं, शेखुल हदीस बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इसी तांग के साथ बैठे हैं कि कब मदीना की मंजूरी आ जाए। दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त आड़ांगे, तू सुबह मन गुजर आरी, मने मिस्की जनादारी, फिदाए नक्शे नाले। दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथे पेंडे सख्त अड़ांगे, ना राह फरीद न लांगे। ये पंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनो मां दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। आई मां ने कहा क्या माजरा है, इतना इश्क रखता है। तो फिर पीर फरीद ने तर्जमानी की, हजरत ख्वाजा उवैसे करनी की माँ रात होती है, दिन होता है, बस यही कहता हूँ केड़ा वक्त मिलना होसी, ढोल लसा दे वेड़े ओसी। मुझे रब्बे काबा की कसम मेरा ईमान है, शेखुल हदीस साहब जब बुखारी शरीफ पढ़ाते होंगे, हदीस पढ़ाने का यही इनका मकसद होगा, केड़ा वक्त मिलना होसी, ढोल लसा दे वेड़े ओसी। मैं हर स्टेज पे जाता हूँ, हर खिताब करता हूँ, मकसद एक है, केड़ा वक्त मिलना होसी, ढोल लसा दे वेड़े ओसी। ये उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, जब हदीस और कुरान पढ़ा रहे होंगे, इनका यही मकसद है। हमारे चेहरों को न देखिए, अपनी रहमत को देखिए। गुलाम यहाँ बैठे हैं, यही कह रहे हैं यार सिपाहीरा आवस मानने को। अल्लाह गुलाम रो रो के कहते हैं यार सिपाहीरा आवस मानने कोल, एक लख देंदी सही 2 लख दे, 1 लख देंदी 2 लख दे सा, एक वारी चा बोल। मौलाना हबीब साहब से पूछ, जब ये इमारत बनवाई होगी, एक एक उस्ताद को बिठाया होगा, खुद मनसबे तदरीस पे बैठे होंगे। वो उलमा का कोई मकसद नहीं होता, रब्बे काबा की कसम यही मकसद होता है। हाँ हाँ एक शब तोरा मेहमा कुनम, जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुम, जे हवालम मोहम्मद रा खबर कुम, तो सुबह मन गुजर आरी, मने मिस्की ज़नादारी, फिदाए नक्शे ना लहनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, जे महजूरी बरामद जाने आलम, जे महजूरी बरामद जाने आलम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम। इधर मेरा आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत मवाजा शरीफ के सामने खड़ा है, रो रो के कहता है वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। और इधर ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी खड़ा है। खुदा की कसम जब जब से हाजिरी हुई, और मेरी खुशनसीबी है मेरी हाजिरी हमेशा मेरे अपने शेख के साथ हुई, अपने वालिद गिरामी के साथ हुई। मैं सामने जालियों के सामने खड़ा होता हूँ, दिल ही दिल में कहता हूँ आका इधर आने के लायक नहीं, मगर एक इल्तिजा कर रहे हैं, सही असानाल समल अलेसो के इधर मदीने आए हैं, इससे बढ़कर और क्या मकाम होगा। इधर दीदार नहीं होगा तो फिर कहां होगा। मैं बातों को वाज़े नहीं करना चाहता, रब्बे काबा की कसम जो मदीने में दीदार मुस्तफा का इजहार करते हुजूर करम असाना अल सामल अलेसो के कहना उहे कोल अगले
पलेसो के कहना तो हादी सदी जा ते दर दर मरी जा कुत्ती को पकड़ बद बिलेसो के कहना मैं तक तक थकी हाँ मैं तक तक थकी हाँ मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक हुटी हाँ मैं तक तक थकी हाँ। यहाँ आपका कोई मेहमान आ जाए, हजरत मुफ्ती साहब आ जाएं, देर हो जाए तो फिर मेजबान यहाँ तकता रहेगा कब आएंगे, कब खिताब से सरफराज करेंगे। ये तो फिर हजरत की बात है ना। फिर आशिक तो तांग हमेशा हुजूर की लगाए बैठा होता है और वो कहता है मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक हुटी हाँ मुट्ठी दूं निगाही भले सो के कहना असा नाल सावल भले सो के कहना उहे कौल अगले भले सो के कहना मदीने पहुंचे दरवाजे को दस्तक दी कौन शुत्रबान छेड़ू बकरवाल। एक मौलाना कहने लगे उनका तो इनकार हुआ। मैंने कहा जिन्होंने इनकार किया इसलिए कि मस्तूर थे, महजूब थे। इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम उठा उनमें उनका तस्करा, इमाम हाकिम की मुस्तदरक उठा उनका तस्करा। अल्लाह अकबर कौन हो शुत्रबान। इसी बात पे बात खत्म। नाम क्या है तेरा? उवैस करनी। क्यों आए हो? 15 साल का इंतजार किया था, माँ इजाजत नहीं देती थी। आज के दिन 8 पहर की इजाजत मिली। हुजूर की खिदमत में अर्ज कर दीजिए आपका गुलाम यमन से आया है, एक बार तो रुख से पर्दा हटा दें। बस यही कहते हैं आका, एक बार तो रुख से पर्दा हटा दें, चेहरे का दीदार करवा दें। आंखें काबिल नहीं मगर आप काबिल बना सकते हैं, करम फरमा दें। तो फिर आवाज आई हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हैं। 3 रिवायतें, मैं एक रिवायत पढ़ रहा हूँ। मस्जिद नबवी में बैठे हैं, बड़ा खुश होकर कदम उठाया, वहीं रखा, रख कर अपने आप से खिताब करके कहा उवैस करनी इतने 1000 कदम उठा के आया है, 4 कदम उठाएगा ज़ियारत हो जाएगी। ये फैसला तो कर, तेरी आंखें इस काबिल भी हैं जो हुजूर के चेहरे को देख सके। बिन देखे चले गए दमे आखिर नुमाई जलवे दीदारे जामीरा। अगर हुजूर इजाज़त दे दे तो मैं एक तरतीब बयान कर दूं। पहले तो मदीना जाने की ख्वाहिश की इजाज़त न मिली शेख जामी को। फिर कहा इजाज़त नहीं देते तो इतना करम कर दें सगतरा काश जामी नाम बूदे कि आमद बर जुबानत गाहेगा है, किसी कुत्ते का नाम जामी रख दें। फिर जब देखा कि अब आखिरी वक्त है तो कहा दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। मैंने तो सारी जिंदगी नातें लिखी हैं, इतना तो करम कर दीजिए। इधर मौत का वक्त करीब हो, पुतली बाद में बंद हो, रूह बाद में कब्ज हो। जामी चाहता ये है पर्दे हटें और चेहरा मुस्तफ़ा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम। तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम मदरसा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। तलबा को शरह सदर दे। हजरत को मैं समीम क़ल्ब से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मुआमिनीन की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे मरकज़ इल्म व इरफा बनाए। हजरत पीर सियाल क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के सदक़े इसे मरकज़ अनवार व रहमत बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफ़ा